ईरान बदले की आग में जल रहा है। तेल डिपो पर हुए हमले के बाद तेहरान ने कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्लांट पर मिसाइल दाग दी है और इस हमले के बाद ट्रंप गुस्से में हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर कतर पर दोबारा इस तरह से हमला हुआ तो वो ईरान के साउथ पार्स को उड़ा कर रख देंगे। ट्रंप की चेतावनी पर ईरान ने भी धमकी दे दी कि अगर दोबारा अटैक हुआ तो पलटवार फिर होगा। धरती के इस हिस्से में हर तरफ आग है, काला धुआं है और सिर्फ बर्बादी है। युद्ध का फैसला अब हथियार नहीं, ऑयल फील्ड की तबाही से होगा। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि ईरान का एक भी तेल का कुआं अब सलामत नहीं रहेगा। ईरान ने जवाब दिया कि ट्रंप के दोस्तों के तेल के मैदान को वो राख कर डालेगा। खाड़ी में अमेरिका के दोस्त जिसके पास तेल है, गैस है, वो अब ईरान का क्रोध झेल रहा है। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर फट रहे हैं ईरान के ड्रोन बम। कतर की सबसे बड़ी ऑयल सिटी रास लफान पर ईरान के मिसाइलों का तूफान। कुवैत के सबसे बड़े पेट्रोलियम रिफाइनरी मीना अल अहमदी में शाहिद ड्रोन के धमाके। संयुक्त अरब अमीरात के बाब और हबशान गैस प्लांट पर भयानक हमला। ईरान दुश्मनी निभा रहा है अमेरिका से, इजराइल से, इन दोनों देशों के दोस्तों से। ईरान जमकर दुश्मनी निभा रहा है। ईरान ने सुपर पावर की सबसे कमजोर नस दबा दी है। ईरान ने पावर हाउस जलाने शुरू कर दिए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि वो खाड़ी के दुश्मनों को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगा, जैसे इजराइल को ईरान ने दहला रखा है। तेल अवीव पर फट रही ईरान की मिसाइलों ने कोहराम मचा रखा है। तेल अवीव पर ईरान के साथ हिजबुल्लाह फाइटर्स ने भी बमबारी शुरू कर दी है। गुजरे 7 घंटे में इजराइल पर ईरान ने 8 राउंड में मिसाइलें फायर की है। ईरान की घनघोर पिटाई से घबराए इजराइल को बचाने के लिए यूएस नेवी ने अपने जंगी बेड़े को लाल सागर की तरफ भेज दिया है। यूएसएस गेराल्ड आर की करंट लोकेशन लाल सागर में दक्षिण पश्चिम की ओर है। अमेरिका की मुश्किल ये है कि वो इजराइल को गार्ड करता है तो ईरान खाड़ी देशों को दहलाने लगता है। जब सुपर पावर खाड़ी देशों का कवच बन रहा है तो ईरान तुर्की पर टूट पड़ता है। हालांकि फिलहाल युद्ध का फोकस एनर्जी सेंटरों को तबाह करने पर लगा है। इसकी शुरुआत इजराइल ने की है। इजराइल ने ट्रंप की परमिशन से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड को मिसाइलों से पाट दिया है। ईरान की साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। ये फारस की खाड़ी में 9,700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साउथ पार्स गैस प्लांट में करीब 51 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस होने का अनुमान है। साउथ पार्स फील्ड ईरान और कतर के बीच बटा हुआ है। इसका बड़ा हिस्सा कतर की तरफ है, जिसे सबसे पहले 1971 में खोजा गया था। साउथ पार्स फील्ड को ईरान की लाइफलाइन कहा जाता है। इजराइल ने जैसे ही साउथ पार्स पर हमला किया, ईरान ने पलटवार कर खाड़ी देशों को ड्रोन स्ट्राइक की डोज देनी शुरू कर दी। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात पर एक साथ हमला बोला है। सऊदी अरब के 2 ठिकानों पर ईरान ने डबल फायर किया, जिससे भड़के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को सख्त सजा देने की धमकी दिलवा दी है। ये धमकी मुसलमान देशों के सम्मेलन में दी गई। असल में वॉर टाइम में रियाद में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, जहां अजरबैजान, जॉर्डन,
यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, पाकिस्तान, तुर्की, सीरिया, कतर, कुवैत, लेबनान और मिस्र के विदेश मंत्री ईरान के खतरे का हल तलाशने के लिए जुटे थे। लेकिन समिट के बीच ही ईरान ने खाड़ी के दुश्मनों को जोरदार हमलों से दहला दिया। इसके बाद सऊदी अरब ने करारा जवाब देने की धमकी दे दी। Will backfire. Will backfire politically. Will backfire, I believe, morally. And certainly, as we have stated quite clearly, we have reserved the right to take military actions if deemed necessary. And if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision. ईरान के ताबड़तोड़ हमलों का असर ये हुआ कि नेटो चीफ मार्क रूटे ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दे डाली है। मार्क रूटे ने कहा कि ईरान को रोकना बेहद जरूरी है, नहीं तो खाड़ी के बाद ईरान यूरोप से बदला जरूर लेगा। I think that's very important. This is important for European security, for the Middle East. It is vital for Israel itself. A nuclear Iran would potentially have been a direct threat to the future of Israel, but again, to the whole Middle East and to Europe. ईरान ने खूंखार तेवर अपना लिए हैं। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने सीक्रेट वॉर हेडक्वार्टर केशम आइलैंड को एक्टिव कर दिया है। केशम आइलैंड फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट के मुहाने पर है, जहां से दुनिया का लगभग 20 से 25% कच्चा तेल गुजरता है। 135 किलोमीटर लंबे आइलैंड में पहाड़ियों के नीचे ईरान ने सुरंगें और बंकर भी बनाकर रखे हैं। इन सुरंगों में सैकड़ों मिसाइलें तैनात की गई है। इन्हें मिसाइल फार्म भी कहा जाता है, जहां से ईरान लंबी और मीडियम रेंज की मिसाइलों को आसानी से लॉन्च कर रहा है। ये मिसाइलें फारस की खाड़ी में मौजूद किसी भी दुश्मन के जहाज को हिट कर रही हैं। मुस्तफा का ये अंडरग्राउंड मुख्यालय गेम चेंजर साबित हो रहा है। ईरान ने केशम आइलैंड को ट्रंप के जंगी बेड़ों की तर्ज पर बना रखा है। इस आइलैंड की पूरी फिल्म ईरान ने रिलीज कर दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। केशम आइलैंड की जमीन के नीचे मिसाइल बंकरों और ड्रोन बेस का एक बड़ा जाल है, जो अमेरिका के जंगी जहाजों को खाड़ी में पहुंचने से बहुत पहले ही ट्रैक कर लेते हैं, जिससे ईरान को पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक दबदबा बनाने में आसानी हो रही है। ईरान के बेजोड़ प्लान और जबरदस्त हमलों से अमेरिका नए सिरे से अलर्ट हो गया है। ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात करते हुए कहा कि एनर्जी सेंटर पर हमले पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। हालांकि वो युद्ध को एक भी दिन रोकने के मूड में नहीं हैं, जबकि मैक्रो ने अपील की है कि कुछ दिन के लिए ही सही युद्ध पर ब्रेक लगाना जरूरी है, नहीं तो कई देशों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। Mettre en œuvre le prêt de 90 milliards d'euros qui a été décidé en décembre dernier, c'est une décision qui a été prise par les chefs d'État et de gouvernement, elle doit être mise en œuvre et nous devons accroître nos capacités de production militaire, c'est ce que nous défendons depuis des mois, nous avons mis les instruments en place parce qu'on sait que nous-mêmes ट्रंप ने ईंधन संकट पर बैठकें शुरू कर दी है। जेडी वेंस अमेरिकी तेल कंपनियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ट्रंप को माइंडसेट बदलने पर ईरान ने मजबूर कर दिया है। नेतन्याहू ने भी वॉर प्लानिंग में बदलाव के सिग्नल दिए हैं। उधर ईरान ने अब दुश्मनों से मुआवजे की डिमांड शुरू कर दी है। ईरान को मुंह मांगा हर्जाना नहीं मिला तो वो मिसाइल फोड़ेगा। मुस्तफा खामनेई ने धमकी दी कि ईरान दुश्मनों से पाई पाई का हिसाब लेकर ही रहेगा।